अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हैं आपके पास एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रहे क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे जब मैंने अपनी आईब्रोज को वैक्सिंग की थी। तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो शेयर की जाए और मैं हाजिर हूँ आपके पास एक और वीडियो के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी सबसे पहले एक स्पूली चाहिए। स्पूली क्यों ज़रूरी होती है? स्पूली इस वजह से ज़रूरी है कि जो आपके बालों की लेंथ होती है उसको कॉम्ब किया जा सके और उसको उसके बाद कट किया जा सके। तो उसके बाद जी वाइट पेंसिल चाहिए हमें। वाइट पेंसिल आपको एक बार गाइडलाइन दे देगी, उसके बाद आप जब उसको यूज़ हो जाएगी उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बस एक टेम्परेरी है। देन आपको मैंने एक और स्पूली दिखाई। अगर आपके पास वो वाली स्पूली नहीं मौजूद तो आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एंगल पॉइंटेड ब्रश सीज़र चाहिए, तो वो आपकी कटिंग करेगी जो। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब किया। और मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी देर तक अपनी आईब्रोज़ को नहीं बनाया, ना ही इनको छेड़ा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी इनकी लेंथ की है ताकि आपको प्रॉपर एक मैं बता सकूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। इसके बीच में मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो चुकी थी, मैंने इतनी वैक्स यूज़ नहीं की ताकि अगर आपको भी मेरे जैसे सेंसिटिव स्किन का मसला है तो आप मेरे जैसे जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको काटा गाइडलाइन दे के अच्छे तरीके से। जितनी आपको बालों की लेंथ चाहिए आपने उनको उतना स्पूली किया, कॉम्ब किया। उसके बाद आपने उनको कट कर लेना है। एक बार आपने अपवर्ड लेके जाना है, दूसरी बार आपने डाउनवर्ड लेके जाना है और उसके बाद आपने उसको कट कर लेना है पॉइंटेड। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी शेप बनी हुई है सीज़र की। और मैंने उल्टा पकड़ा है, जो इसका मुंह है वो थोड़े नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा नहीं कटेंगे। जितने आपको चाहिए ये उतने ही कटेंगे। ये आपके सामने मैंने काट लिया है और बहुत इजी है। और मैंने उसके बाद आपको दूसरी स्पूली भी यूज़ करके दिखाई है कि उसको आप अपने बालों के साथ बालों के जो एक्स्ट्रा बाल थे वो चाट भी सकते हैं। तो दूसरी भी मैंने ऐसे ही कट कर ली थी। ये जी वैक्स हीटर है और ये वैक्स है। और वैक्स भी आपको मैंने दिखा दी है कौन सी है और इसको मैंने किस तरीके से लगाया है। मैंने जो बालों की डायरेक्शन है उसको उसके अपवर्ड लगाया। जैसे कि बाल नीचे की तरफ से हैं तो आपने उसको ऊपर की तरफ से लगाना है और देन आपने डाउनवर्ड उसको पुल ऑफ कर देना है। अपवर्ड लगाना है, डाउनवर्ड उसको आपने पुल ऑफ कर देना है। ये आपने अपने बालों की डायरेक्शन की तरफ ही लगाना है। आपने बालों की डायरेक्शन जैसे कि ऊपर को है, आपने इसको नीचे से नहीं लगाना है ना, ऐसे आपको वो पिंपल वगैरह हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरी स्किन ना इस वक्त थोड़ी ऑयली हुई थी जिसकी वजह से मुझे मसला हो रहा था और मुझे पाउडर नहीं मिल रहा था। अगर आपकी भी ऐसी है तो आप पाउडर लगा के आप कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया एक से 2 दफ़ा हो जाता है, 3 दफ़ा हो जाता है। अगर आपके तीसरी दफ़ा ये बाल ना निकले आपने अपने बालों को छोड़ देना है, दोबारा वैक्स उसको ऊपर नहीं यूज़ करनी, इससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। मैं आपको साथ साथ इसके मसले भी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इसके साथ आपकी स्किन में निकलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगी आप 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें, उसके बाद आप यूज़ ना करें। उसके बाद आप क्रूज़र यूज़ कर लें और या फिर आप थ्रेडिंग यूज़ कर लें। अगर आपको करनी आती है खुद के ऊपर तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। क्रूज़र इज़ द बेस्ट वे। तो मैंने ये दिखाया, मैंने 2 से 3 दफ़ा किया, नहीं हुआ, तीसरी बार लगाया तो हो गया। तो बस उसमें भी थोड़ा थोड़ा रह गया था, ये देखें मैंने उसके बाद नहीं यूज़ किया। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी रेड हो चुकी थी। हालाँकि ये वैक्स बहुत अच्छी, लेकिन मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो इस वजह से मैंने 3 दफ़ा लगाया, उसके बाद मैंने नहीं लगाया। उसके बाद जी मैंने ऑफ कैमरा क्रूज़र के साथ अपने बाल निकाले क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने ऑफ कैमरा इसको बाल निकाल के थे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने वाइट पेंसिल के साथ कैसे अपनी आईब्रोज़ को, दोनों आईब्रोज़ की एक मिड में एक बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। देन मैंने नीचे से एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मैं अपने आर्च की तरफ चली गई। जैसे ही आपकी आईब्रोज़ की शेप बनी होती है आपने सिर्फ वैसे ही उसकी गाइडलाइन को लेना है और आपने फिल करना शुरू कर देना है। जितनी आपको चाहिए, मोटी चाहिए, थिक चाहिए,
पतली चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको, आपकी मर्ज़ी है आपने उतनी रख लेनी है। जैसे कि हम सैलून चले जाते हैं, हम उनको उनको अपना आप दे देते हैं, वो तो एक निकालती है, दूसरा ख़राब हो जाता है, दूसरा ठीक करने के लिए तीसरा निकाल देती है, उसकी वजह से आपकी पूरी आईब्रो की सीधे अल्फाज़ों में डंड लग जाती है। तो मैं आपके साथ ऐसे ही आज नए-नए तरीके शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको सैलून की ज़रूरत ना पड़े। तो उससे नो मोर सैलून के, और आप जी खुद ही अपना आप करें, आपको किसी से लेना देना नहीं। अब हम टाइम निकालेंगे और हम सैलून जाएँगे। पिछली वीडियो का भी टॉपिक मेरा यही था, इस वीडियो का भी टॉपिक यही है, लेकिन आज प्रॉपर आपको मैंने अपनी चीज़ें शेयर की है, जहाँ मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कौन सी चीज़ यूज़ की है, कौन सी नहीं यूज़ की। वाइट पेंसिल कौन सा भी ब्रांड हो, जो भी हो, आपने ले लेनी है। वाइट पेंसिल का आपने कौन सा चार डालना है वाइट पेंसिल होनी चाहिए। तो एक बार ही यूज़ होती है, उसके बाद आपकी यूज़ नहीं होगी। तो जी ये जो मैंने वैक्स लगाई है आप देख सकते हैं, मैंने वो स्टिक के साथ लगाई है, जो नेल क्यूटिकल को टिप्स को पीछे करने के लिए यूज़ होती है ना स्टिक, वो है। थोड़ी एंगल में होती है, थोड़ी पॉइंटेड होती है, इस वजह से मैंने वो यूज़ की है अपनी आईब्रोज करने के लिए। तो जी ये थोड़ी सॉफ्ट वैक्स होती है और थोड़ी हार्ड वैक्स होती है, उसका मिक्सचर है ये वैक्स। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी जैसे कि आर्च की एक पूरी लाइन बनी हुई है, मैंने पहले आधा आर्च मुकम्मल किया, उसके बाद मैंने उसका लास्ट थोड़ा फंबल हो रहा है वो पूरा किया। उसके बाद जो मैंने थोड़ी सी उसको रेस्ट दी सेकंड्स में, या 4 to 3 सेकंड्स, और उसके बाद मैंने इसको पुल ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने अपवर्ड खींचा है, डाउनवर्ड लगाया है, जिस तरह से आपके बालों की शेप होती है। और आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, इससे आपके ना बाल नहीं उतरेंगे। मैंने बातों करने में लगी थी, इस वजह से मेरे बाल थोड़े से रह गए। तो आप इसी तरीके से दूसरी बार लगाएंगे और अपने बालों को आप उतार देंगे। ये आप देख सकते हैं वाइट पेंसिल की वजह से मैंने कितनी इजीली कर लिया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आपको बस एक बार लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको खुद जब आप कर करके आपको आदत हो जाएगी, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी नहीं पड़ती, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन 5 मिनट भी कम है अपनी वैक्स करने के लिए आईब्रोज़ की। तो अब इसके बाद मैं नीचे की जानिब आ गई हूँ। मैंने इसी तरह से नीचे से लगाया है, अपने वाइट पेंसिल की गाइडलाइन ली है, और मैंने हाफ आर्च पूरा किया अपना। अगर आपकी आर्च में आईब्रोज की शेप नहीं है, आपने फिर भी इसको हाफ हाफ करके देखना है। आपने लिटिल लिटिल स्ट्रोक लगाने हैं, आपने एकदम से ज़्यादा नहीं लगा देनी। ये ना हो कि अगर आपसे ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी पूरी आईब्रोज चल जाए। ये मेरी एक टिप है और सलाह है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, अपने बालों की लेंथ को संभाल लिया मुझे लग रहा था मेरी ना बालों की लेंथ आ गई, लेकिन नहीं, मैं बच गई थी। इस तरह से भी होता है, आपको ये भी ध्यान से रखना पड़ेगा। आपकी जो बालों की नीचे वाली लेंथ होती है, वो तो आपने एक हिसाब की बराबर रखनी होती है ना, वो तो आप कट नहीं कर सकते, तो आपने उसको भी बचाना ऊपर नीचे करके। तो हाँ, तो मैंने इस तरीके से किया। आप देख सकते हैं एक ही बार में वैक्स की वजह से एक ही बार में आपको एक ही बार पीड़ होती है। उसके बाद आपको दूसरी बार लगाएँगे, आपका मासूम हुआ होता है, आपको दूसरी बार ज़रा दर्द नहीं होती। बस एक बार जो हो गई वो होगी। और मुझे वैक्स इस वजह से भी लगती है, थोड़ी हेल्पफुल लगती है कि आपको ना एक तो 15 दिन तो आपके कहीं नहीं जाते, 15 से 20 दिन तो आपके कहीं नहीं जाते, बाल वो नहीं आते, और धागे से अनहाइजीनिक तो होती है, और दूसरा उससे एक एक करके जो बाल निकलते हैं उसकी दर्द ज़्यादा होती है। तो मैं तो वैक्स प्रेफर करती हूँ, मैं करती भी खुद ही हूँ। और जब से मैंने करनी शुरू की है, मैंने खुद ही की है, मैंने सैलून से नहीं करवाई। अगर आपके 1-2 बार रह भी जाएँ तो आपने इन सब चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपने एक जस्ट रोज़र पकड़ना है और अपने बालों को हमने फुल ऑफ कर देना है। ईज़ी पीज़ी लेमन स्क्वीज़ी काम हो जाएगा। और इसके अलावा मैं इन सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, जैसे कि वैक्स हीटर, वैक्स और वाइट पेंसिल वगैरह। ये ईज़िली लोकली मार्केट में भी दस्तयाब होते हैं, अगर वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और मैं अगर आप मेरे लिंक के थ्रू से भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही किस तरीके से इन सब चीज़ों ने मेरे बालों को निकाल खोल दिया, और मैंने खुद अपने घर में ही की है। और मैंने मैंने
सलोन नहीं यूज़ किया, इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका वक्त भी बचेगा। और आपके पैसे और वक्त को बचाते हुए मैं रुजाश फरियाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करने इस वीडियो पे। और मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।